हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज ए बिलियनर इन ए कल्टिवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी को सही सलामत दिखने के बाद यहाँ पर महसूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक और अभी एमसी तरफ देख रहा था। उसी वो उन सब इंसान को आप इस तरह से खुद की तरफ देखते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहना क्या या वो क्या हो रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर कोई बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर एमसी यहाँ पर अपने कपड़े को ढाकते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर थोड़ा सा शर्माती हुई जोर से चिल्लाकर उस बुद्धे की जान से कहने लगा, होली कह तुम बुद्धे लिचार कोई के तुमने मेरे कपड़े को रुइन कर दिया है। अगली पर एमसी की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद एमसी के तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर अपने वेपन को कंट्रोल करते हुए वो बुद्धि की जार आप बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ हमारे होली मैदान के सामने पूरी तरह से नेकेड आने का। अब तुम यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों, सेंटेंस के धर्मा प्रोटेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट थे। इसने खुद ही अभी एमसी के कपड़े को रुइन कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी उसके लिए एमसी को ही ब्लेम कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस धर्मा प्रोटेक्टर ने अपनी वेपन के साथ एमसी को यहाँ पर फिर से मार डाला है। जिसके वजह से एमसी जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं मर चुका हूँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं वो धर्मा प्रोटेक्टर अपने वेपन को आप आसमान में उठाने के बाद एमसी फिर से जिंदा होकर वापस आ जाता है और एमसी कहने लगा, मैं फिर से जिंदा हो चुका हूँ। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। यहाँ तो भी वो वेपन भी यहाँ पर खुद थोड़ा सा परेशान हो चुका था एमसी को इस तरह से जिंदा होते हुए देखने के बाद। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पीछे से आप मिस तुषार से अपनी फॉक्स कैलेंड की जो एथेक है उसके साथ सेंटेंस की धर्मा प्रोटेक्टर को यहाँ पर पाकर लेता है। जिसे देखने के बाद वो जो धर्मा प्रोटेक्टर यहाँ पर बहुत जल्दी शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर मिस तुषार से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस धर्मा प्रोटेक्टर से कहने लगा, तुम बुद्धि चीज कोई के। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस तुषार से देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस तुषार से अभी अपने फॉक्स कॉलो के साथ उस धर्मा प्रोटेक्टर पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर उस धर्मा प्रोटेक्टर से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस लेडी को इस तरह से ट्रीट करने का जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। इसी वक्त हम लोग देख पाते हैं धर्मा प्रोटेक्टर अपने वेपन के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर मिस तुषार सोई की अटैक को रोकने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर धर्मा प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपनी शॉट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में एमसी कहने लगा, मैं जरूर किसी भी हालत में यहाँ पर अपनी हार को एडमिट नहीं करने वाला हूँ। अब अगले को हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस अपनी शॉट की मदद से और यहाँ पर और भी बहुत सारे शॉट को बनाते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब तो मेरे किलार विन शॉट भॉयड एस्केप को संभाल को देखा हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से सेंटेंस के शॉट को अपने हाथ से पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सेंटेंस से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्लो हो। अब एमसी की इस तरह की ताकत को देखने के बाद सेंटेंस बहुत ज़्यादा परेशान होकर खून खांसते हुए अपनी खून की मदद से यहाँ पर अपना और एक स्पेशल एथेक को इस्तेमाल करने लगा जिसका नाम है दोंगुआ सेक्रेट टोम सेक्रेट टेक्निक बेलांत ग्लेज। अगली पर सेंटेंस आप अपनी खून के मदद से यहाँ पर बहुत सारे रेड बीज को सामन करते हुए उन्हें कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, लीन भाई आज मैं जरूर यहाँ पर किसी भी हालत में तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस की इस तरह की ताकतवर एथेक को देखने के बाद एमसी अपने हाथ में अपने गोल्डन उड़ा को थोड़ा सा अनलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर ये एक यहाँ पर
हेवन रैंक के कल्टीवेशन मेथड हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से सेंटेंस से उस रेड बीट को छीनते हुए थोड़ा सा सीरियस स्पेस बनाकर सेंटेंस से आप एमसी कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर एक शो है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी आप वो सारे ब्लैक बीट के साथ यहाँ पर एफएन पर अटैक करने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद आप सेंटेंस जोर से चिल्लाकर एफएन से कहने लगा वो नहीं बादर एफएन जल्दी से अभी इस चीज़ को दौज कीजिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं एफएन अभी अपनी तरफ इंसान ब्लैक बीट को आते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारे ब्लैक बीट आप मिस सिकोंग और मिस सू के करीब से जाकर गुजरता है। दोस्तों मुझे लग रहा है एमसी ने ये सारे ब्लैक बीट को यहाँ पर इस्तेमाल किया है मिस सिकोंग और मिस सी को कुछ इशारा देने के लिए। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अभी यहाँ पर सेंटेंस के सॉरी के अंदर अपनी स्वाद को घुसा दिया था, जिसके वजह से सेंटेंस आप अपनी मुँह से खून खांसते हुए दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रूएल और रूथलेस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का एक ब्लैक बीट का अटैक डायरेक्टली जाकर एफएन के चेस्ट में लगता है, जिसे देखने के बाद एफएन के मास्टर थोड़ा सा शॉक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा क्या ये चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफएन के मास्टर भी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं एफएन का सोल आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने लगा और एफएन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहने लगा मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एफएन चाकोर भी और कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी दूसरी तरफ से मिस तुषार स्वे भी अपनी फर्स्ट क्लैन की कॉलो अटैक के साथ उस धर्मा पतित्व पर अटैक कर रहा था और वो धर्मा पतित्व अभी उस चीज़ पर ध्यान न देकर अपने पीछे होली मैदान की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा होली मैदान। सच में दोस्तों ये प्रतीक तो यहाँ पर होली मैदान से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। और फिर एफएन को यहाँ पर इस तरह से मरते हुए देखने के बाद मिस को थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था एफएन यहाँ पर हमारे हाथों से इस तरह से मर सकता है। यानी दोस्तों एफएन यहाँ पर एमसी के उस ब्लैक बीट के अटैक के वजह से नहीं मरा है। शायद यहाँ पर मिस सू और मिस सिकोंग ने पीछे से एफएन पर सैनिक किया था और उसकी वजह से एफएन का सोल यहाँ पर आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सू बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद एमसी यहाँ पर शानदार से पोज देते हुए सामने की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा नहीं ये चीज़ यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। उसी वक्त एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी जॉब एफएन मर चुका है तो अब भी मुझे यहाँ पर उसके डेस्टिनी पॉइंट नहीं मिला है, वो किसी भी हालत में यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं मर सकता है। अगली पर एमसी आप अपने सोल चेजिंग सील के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैंने उसके शरीर के ऊपर बहुत पहले यहाँ पर सोल चेजिंग सील को कास्ट कर रखा है। और फिर एमसी आप उस सोल चेजिंग सील को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए एक रिंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक कर कहने लगा ओ नहीं। अगली पर एमसी आप उस रिंग की तरफ अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर मिस सू और मिस सिकोंग से कहने लगा फेलो दाए सिकोंग और मिस सू अभी जल्दी से उस स्टोरेज रिंग को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सिकोंग अपने शॉट के अंदर से लाइटिंग पावर को बहुत ज़्यादा अनलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा डैम इट लिन बेई, तुम्हारे वजह से मैं आखिरकार अपनी ज़िंदगी को वापस ले पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी किसी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिकोंग देखने में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं मिस सिकोंग ने बहुत ही आसानी से एफएन के उस स्टोरेज रिंग को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी वक्त सिस्टम प्लेन से आप हेमसी को बता देते हैं हम लोग डिटेक्ट को पा रहे हैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एफएन आप यहाँ पर मर चुका है। पोस्ट ने यहाँ पर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को मारने के काम के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और जिसके वजह से होस्ट को यहाँ पर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के बाचे हुए डेस्टिनी पॉइंट अब मिल चुका है। उसी वो उस सिस्टम मैसेज को देखने के बाद एमसी एक कोल्ड फेस बनाकर खुद से कहने लगा ये चीज़ आखिरकार आप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगली पर एमसी आप अपने हाथ के ताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा नहीं ये चीज़ अभी सिर्फ यहाँ पर शुरुआत है। आप मिस सिकोंग एमसी की ताब देखते हुए एमसी से कहने लगा आप जो जीनिंग और एफएन दोनों ही यहाँ पर मर चुका है तो अब ये फैमिली के पास आप किसी भी हालत में दोंगुआ सेकेंड लैंड की बेटी नहीं रहने वाला है। उनके डिफीट के लिए आप तुम्हें सिर्फ कुछ बहुत की ज़रूरत है। तो फिर तुम अब आगे क्या करने के लिए प्लान कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी मिस सू अभी एक स्टेज पेज बनाकर मिस सिकोंग की ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप मिस सिकोंग की इस बात को सुनने के बाद एमसी आप आसमान की ताब देखते हुए मिस सिकोंग से कहने लगा अभी के लिए मेरा अगला स्टेप यही होने वाला है मैं खुद का यहाँ पर एक बिजनेस किंगडम को बनाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सिकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी ताब देखते हुए एमसी से कहने लगा जीनिंग आप यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और मैं ही अभी सिर्फ दोंगुआ सेकेंड लैंड के लिए होली मैदान के जो बचा हुआ आखिरी कैंडिडेट हूँ। मैं अब यहाँ पर जरूर दोंगुआ सेकेंड लैंड को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और मैं जरूर आप योमस्ता लिंग को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला हूँ। उसी वह मिस तुषार सोई भी आप एमसी ताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा उस एंसेस्टर बिलाद गिरास के लिए जो भी यहाँ पर आप परेशानी को खड़ा करना चाहेगा मैं जरूर उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पीटने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिकोंग और मिस तुषार सोई दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप मिस सू एमसी के हाथ को पकड़ कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करो मेरा शोध जरूर तुम्हारे लिए यहाँ पर डांस करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस सू की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस सू की ताब देखते हुए मिस सू से कहने लगा तो फिर हम सभी को आप एक साथ मिलकर काम करना चाहिए इस दुनिया को बदलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और मिस सू एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है और दोस्तों ये सीरीज भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और रायता ने हमें यहाँ पर एक गुड बाय मैसेज भी दिया है जिसे मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप लोग चाहे तो इसे वीडियो को पॉज कर जरूर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसी आखिरी मैसेज के साथ हमारा ये सीरीज यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।